हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंडियन होम DIY में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। अगर आप घने काले बालों के लिए, बच्चों के बालों के लिए, आईब्रोज़ के लिए, आई लैशेस, लिप्स के लिए, फटी एड़ियाँ, फटे कोहनियों के लिए एक रेमेडी खोज रहे हैं तो वो है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। ये साउथ अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्री में इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में ट्रेडिशनल ऑयल नहीं है और आज इसके बनाने की हम विधि देखेंगे। इस समय जो आप पौधा मेरे साथ देख रहे हैं ये अरंडी का पौधा है। सड़क के किनारे आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा, यानी इसको केयर की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन पे इसके बीज आपको मिलेंगे और डिपार्टमेंटल स्टोर पे बहुत बड़े पे शायद मिल जाएं, पर जब आप ख़रीद लें तो 1 या 2 बीज गमलों में ज़रूर लगा दें ताकि हमेशा आपको अरंडी के बीज घर पे ही मिलते रहें। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस डलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, ये ऑयल थोड़ा बनाने में मैसी रहेगा और थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिएगा। मैंने लिए हैं 250 ग्राम अरंडी के बीज और इससे तकरीबन 250 ग्राम हम काला अरंडी का तेल बना पाएंगे। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर बीज डाल दीजिए। मैं DIY के लिए एक लोहे की कढ़ाई काम में लेती हूँ, पर आप कोई भी कढ़ाई काम में ले सकते हैं। और अब बस आप इन्हें हल्की आंच पे भूनना शुरू कर दीजिए। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जब ये भुनने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है, तो खिड़कियाँ खोल के रखिएगा और एग्जॉस्ट फैन चालू रखिएगा। अब ये देखिए इस तरह से भुन गए हैं और इनमें आप देख रहे हैं तेल भी ऊपर आ गया है। अब ये चेक करने के लिए कि अंदर से भुन गए हैं क्या, आप 1 या 2 बीज इस तरह से तोड़ के देख लीजिए और अंदर से अगर आपको ये डार्क चॉकलेट जैसा नज़र आए तो इसका मतलब जो कैस्टर सीड्स हैं वो अच्छी तरह से सिक गए हैं। तोड़ के देख लें, एकदम ये चिपचिपा आपको दिखेगा। और अब आप इसको गैस बंद करने के बाद ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने में आधा से 1 घंटा लेगा, लेकिन आप जिस कढ़ाई में इसे सेकें उसी के अंदर इन्हें ठंडा होने दें ताकि कढ़ाई और बीजों की गर्मी से थोड़ा और सिक जाए। आप चाहें तो सेकने के बाद इन्हें आधा डब्बा बंद स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाहें तो पूरे का ही तेल बना लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब बारी है इनको किसी भी मिक्सी के जार में डाल के पीसने की। पीसते समय मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि पीसने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, क्योंकि इनमें तेल हो जाता है और ये चिपचिपे हो जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्हें पीस लीजिएगा। अब आप ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि इन्हें हमें एकदम इन्फेक्शन फ्री और साफ़ रखना है। कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए इस तरह से और छोटी छोटी पोटलियाँ बना लीजिए। आप चाहें तो पुराना कपड़ा ले सकते हैं, पर वो धुला हुआ और सूती होना चाहिए। पोटली बना के इस तरह से आप पेड़े की जैसे इन्हें प्रेस कर दीजिए। थोड़ा चौड़े मुंह का आपको इस तरह का एक जार चाहिएगा और चाहिएगा अरंडी का तेल। आप कोई भी काम में ले सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर से मैंने परचेज़ किया है और थोड़ा रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। अब इस तरह से जो आपने पोटलियाँ बनाई हैं उन्हें इनके अंदर रख दें और वापस से इसमें कैस्टर ऑयल ऊपर से डाल दीजिए ताकि ये पोटली आपकी अच्छे से कैस्टर ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। साथ ही आप शीशी के मुंह के ऊपर वही किचन टॉवल या दूसरा कोई कपड़ा लगा के अच्छे से रबड़ बैंड लगा दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि रबड़ बैंड थोड़ा मजबूत हो, और वो नहीं तो इसमें जो गैस बनती है उससे प्रेशर लेके खुल जाता है। अब आप इस तरह से शीशी को ऐसे रखें कि नीचे से उसे हवा लगती रहे और बिल्कुल ज़मीन के टच में ना रहे, और हम इसे रखेंगे 3 से 4 दिन धूप में। इसका कारण ये है कि जो हवा बनेगी या गैस बनती है ब्लैक कैस्टर ऑयल की, वो ताकत लगाती है और अगर आप ज़मीन पे रख देंगे तो आपके कांच की शीशी ब्रेक हो सकती है। आप रोज़ इस तरह से सुबह शीशी रख दें और शाम को उठा लीजिएगा। इस पर प्लीज़ ढक्कन मत लगाइएगा, नहीं तो ये प्रेशर से ढक्कन खुल जाएगा। और अब 4 दिन बाद देख लेते हैं कि आपका जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है वो किस तरह से नज़र आता है। पोटली आपको इस तरह से दिखेगी चिपचिपी। और अब मैं निकाल देती हूँ कैस्टर ऑयल। आपके सामने देखिए इस तरह से नज़र आता है, बहुत गाढ़ा और बहुत ही ज़्यादा काला होता है। आप पूछेंगे इसके अंदर खुशबू आती है? जी हाँ, इसके अंदर खुशबू आएगी भुनी हुई मूंगफलियों की। और अब इस तरह से आपसे जितना आसानी से ब्लैक कैस्टर ऑयल निकले उतना आप निकाल लीजिए। और अब हम देख लेते हैं कि ये पास से कैसे दिखता है। ये देखिए, ये नॉर्मल कैस्टर ऑयल है जिसमें हमने डिप किया था और उस हाथ में आपने ब्लैक कैस्टर ऑयल देखा।
पोटली खोल के देखते हैं, इस तरह से आपको कैस्टर ऑयल के बीज नज़र आएंगे। इन्हें आपको फेंकना नहीं है, पोटली बांध के वापस आप उसी तेल में रख दीजिए और जब आपका ये तेल ख़त्म हो जाए तो उसमें से वापस आप निचोड़ लीजिएगा। इस तरह की छोटी शीशी के अंदर चाहे तो आप इसे खाली कर सकते हैं, या आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो बड़ी शीशी के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं। आप चाहें तो खाली पुरानी जो मस्कारा की ट्यूब है उसके अंदर इसे डाल सकते हैं, और ये आईब्रोज़ के लिए या जो आपके सामने के छोटे बाल होते हैं ना, बेबी हेयर्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा। और अब चलिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से एब्सॉर्ब हो जाता है, और मैं टिश्यू पेपर पे आपको लगा के बताती हूँ, बिल्कुल भी इसमें ऑयल फिर नहीं रहता। अगर आप चाहें तो इसको जो हमने कलौंजी और मेथी का तेल बनाया है उसके साथ मिक्स करके भी एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए काम में ले सकते हैं। ये तो था हमारा होममेड जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, और अब हम देख लेते हैं कि बालों में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। दरअसल जैसे मैं पहले भी आपसे बात करते रहती हूँ कि बालों की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर जो इसमें आप पीली देख रहे हैं, उसके ऊपर जो हम नीली देख रहे हैं, और सबसे ऊपर काली। सबसे ऊपर वाले को क्यूटिकल्स कहते हैं, जो दूसरे नंबर के उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो सबसे अंदर है वो मेडुला है। जब तक मेडुला मजबूत नहीं होती आपका बाल मोटा नहीं होगा, और मेडुला मजबूत होती है हेयर बल्ब में से जब उसे प्रोटीन मिलता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर क्यूटिकल्स किसी वजह से खुल जाएं तो उसके अंदर जो भी लगाएंगे वो चला जाता है। तो इस तरह से देखिए क्यूटिकल्स होते हैं, और ये जब खुल जाते हैं तो जो भी आप एप्लीकेशन करते हैं वो उसके अंदर चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बाल डाई करते हैं तो क्यूटिकल खोल देता है और आपका बाल डाई हो जाता है। लेकिन जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल में ऐसा पीएच बैलेंस है जो क्यूटिकल्स को खोलता है, और खोलने के बाद में तेल जो है कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर आसानी से चला जाता है, जिससे कॉर्टेक्स और मेडुला मजबूत और मोटी हो जाती हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल लगाएं, बालों को रब ना करें, पर ये बालों में, सर में, जड़ों में और पूरी लेंथ में आपको लगा के कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ना चाहिए। उसके बाद आप हल्का शैम्पू और कंडीशनिंग करें। और अब सवाल आता है कि जो नॉर्मल कैस्टर ऑयल है वो ये काम क्यों नहीं करता। दरअसल नॉर्मल कैस्टर ऑयल का पीएच बैलेंस उतना ज़्यादा नहीं होता जितना रोस्टेड कैस्टर सीड्स का पीएच बैलेंस होता है, इसलिए जो काला जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल है ये ज़्यादा अच्छे से क्यूटिकल्स को खोलता है। इस ऑयल को 2 साल से उम्र से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। उम्मीद है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल का वीडियो आपको पसंद आया है। कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कीजिएगा। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।